अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एआई वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये गजा का भविष्य हो सकता है। ट्रंप की योजना गजा के फिलिस्तीनियों को खदेड़ने की है। उस वीडियो में नाइट क्लब में महिलाओं को डांस वीडियो पूल पर चिल करते ट्रंप और नेतन्याहू को देखा जा सकता था। इस वीडियो की मुस्लिम देशों ने कड़ी आलोचना की। इस बीच गजा सीज फायर पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले चरण की समाप्ति 1 मार्च को हो चुकी है और नए चरण के लिए इजरायल और हमास में कोई सहमति नहीं हुई है। इस बीच मिस्र ने कहा है कि उसने गजा के लिए फ्यूचर प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें वो 4 मार्च को होने वाले अरब शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती ने रविवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने गजा के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर ली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गजा पट्टी में ही फिलिस्तीनी आबादी को बनाए रखना है। ये योजना 4 मार्च को आयोजित होने वाली आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी। मिस्र की योजना को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की दरकार। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट की माने तो अब्देलाती ने कहा है कि ये योजना केवल मिस्र या अरब देशों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वित्तीय सहयोग का भी मांग करेगी। अब्देलाती ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम इस योजना को अनुमोदन के बाद प्रमुख दानदाता देशों के साथ गहन वार्ता करेंगे। यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए अब्देलाती ने कहा कि गजा के पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका अहम होगी। संघर्ष विराम पर मिस्र की अपील। गजा में हाल ही में हुए संघर्ष विराम को लेकर पूछे गए सवाल पर अब्देलाती ने कहा कि मिस्र इसके क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम के पहले चरण की सफलता के बाद अब इसके दूसरे चरण पर वार्ता आवश्यक है। उनका कहना है, पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, अब हमें दूसरे चरण की वार्ता पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो संघर्ष विराम को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये कठिन होगा, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति बनी रहती है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक। अब्देलाती ने आगे कहा कि आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के बाद सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों को वैश्विक स्तर पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई जाएगी। इजरायल ने रविवार को गजा पट्टी में सभी वस्तुओं और रसद के प्रवेश को रोक दिया। साथ ही चेतावनी दी कि हमास संघर्ष विराम को बढ़ाने संबंधी नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त परिणाम भुगतने होंगे। हमास ने इस्राएल पर संघर्ष विराम समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सहायता पर रोक संबंधी उसका फैसला जबरन वसूली, युद्धापराध और समझौते यानी संघर्ष विराम पर हमला है। ये समझौता जनवरी में हुआ था।